मैं गुरु महाराज जिस कक्ष में सोते थे उसके बगल में कक्ष में मैं सोता था। गुरु महाराज की सेवा करके 10 बजे रात के बाद गया अपने कक्ष में सोने के लिए। अब जो मैं सोया हुआ हूं तो देखता हूं कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि चलिए गंगा स्नान करने के लिए। गुरु महाराज साथ चला गया गंगा स्नान करने। जब जब जाता था तो उनकी लंगोटी में अपने साथ में लेता था, धोती और कंबल में लपेट करके असनी में किनारे में रख देता था, जाकर स्नान करता था। तो गुरु महाराज स्नान कर रहे थे, मैं भी बगल में खड़ा था। तो गुरु महाराज अपनी लंगोटी धो करके मुझे देते हैं रखने के लिए। तो मैं अपने हाथ में लंगोटी ले लेता हूँ गुरु महाराज की, और मैं देखता हूँ कि गुरु महाराज का हाथ तो कोमल है, बूढ़ा है, तो मैं अपने से खूब मल करके साफ कर दूँ। तो मैं अपने से खूब मलने लगा ऐसे ऐसे करके। अब पानी में जो धोने लगा तो एक लंगोटी बह गई। 2 लंगोटी होती है ना, एक कमर में बांधने की और बांधने की, एक लंगोटी बह गई। अब जो मैं ऐसे हाथ बढ़ाता हूँ उसको पकड़ने के लिए दूसरे को, तो लंगोटी और भाग रही है धारा में। फिर तेजी से पकड़ कर मैं उसको पकड़ लेता हूँ, उसको पकड़ तो लेता हूँ। अब देखता हूँ कि गुरु महाराज ने डुबकी लगाया, भी गुरु महाराज ही नहीं है। अब तो मेरा कलेजा कांपने लग गया कि अब क्या हो गया, अब क्या होगा। अब मैं ही रह करके क्या करूंगा, गुरु महाराज जी ने तो मैं भी डूब जाता हूं। जैसे ये भावना आती है। अब समझिए गुरु महाराज अपने कमरे में थे, मैं अपने कमरे में हूं, मैं स्वप्न देख रहा हूं। इतने में गुरु महाराज मेरा नाम लेकर पुकारते हैं, संसेवी जी हुजूर यहाँ आइए। अब समझिए मैं उनके कमरे में पहुंच गया। पूछते हैं कि की स्वप्न आवे रही है। मैं तो रोने लग गया कि ये मेरे स्वप्न के भी दुख को नहीं देख सकते। तो जो संत सदगुरु होते हैं, जो उनके अनन्य भक्त होते हैं, उनको वे दुख कहाँ से दे सकते हैं। दुख तो देंगे ही नहीं, जो दुख आएगा उसको तो हटाएंगे, जो विघ्न बाधा आएगा उसको तो टालेंगे ही। कितना भी घना बादल हो, हवा आएगी उड़ा करके ले जाएगी। उसी तरह जो संत सदगुरु के आश्रित रहते हैं तो उनकी सहायता करते, सहयोग करना तो स्वयं पड़ेगा ही, लेकिन सहायता मिलेगी। तो कबीर साहब कहते हैं अपने घट दिए ना बारू रे। तो गुरु महाराज जब मैं सोया हुआ था तो वहां कौन सा प्रकाश था, किस प्रकाश से उन्होंने देखा। दीपक के प्रकाश से देखा कि सूर्य के प्रकाश से देखा कि चंद्र के प्रकाश से देखा, आत्म प्रकाश से देखा। आत्मनिष्ठ थे, आत्मदर्शी थे, उसके प्रकाश में उन्होंने देखा। और वह प्रकाश परम प्रकाश रूप दिन राती, वह प्रकाश दिन रात रहता है, कभी बुझने वाला नहीं है। तो हमारे गुरु महाराज इसी प्रकाश को पाने के लिए बतला गए हैं कि ऐसी साधना करो, यह प्रकाश तुमको इस जीवन में काम देगा, भविष्य जीवन में भी काम देगा। जो स्वयं धनी होता है वही दूसरे को धनी बना सकता है। जिसके पास स्वयं धन नहीं हो दूसरे को धन क्या दे सकता है। जो स्वयं विद्वान होगा वही दूसरे को विद्वान बना सकता है। जो स्वयं विद्याहीन है दूसरे को विद्वान कहां से बना सकता है। उसी तरह जिन्होंने साधना की है, साधना करके जिन्होंने आत्मलाभ कर लिया है, वही दूसरे को भी आत्मलाभ करा सकते हैं, दूसरे नहीं करा सकते। एक उपनिषद की कथा है। एक ब्राह्मण देवता थे, वे त्रिकाल संध्या नहीं करते थे। उनकी पत्नी जब अड़ोस पड़ोस में जाती थी
तो अड़ोसिन पड़ोसिन सखी सहेली उनकी कहती थी, कह रहे तुम तो ब्राह्मणी है, ब्राह्मण की पुत्री है, तुम्हारा विवाह तो शूद्र से हो गया है, तुम्हारा पति कभी संध्या बंदन करता ही नहीं, कभी पूजा पाठ करता ही नहीं, कभी कुछ करता ही नहीं है, तो शूद्र है। तो आकर अपने पति से कहती कि अड़ोसिन पड़ोसिन ऐसे बोल रही है, तो मुस्कुरा देते थे, कुछ जवाब नहीं देते थे। बार बार जाती थी अड़ोसिन पड़ोसिन, वही सुनने को मिलती थी, सुनते सुनते बेचारी उब गई। एक दिन आकर पति के सामने रोने लग गई और कहने लग गई कि मैं कहती हूँ तो आप तो ऐसे मुस्कुरा देते हैं और मेरी तो मृत्यु हो जाती है उन लोगों के सामने में, क्यों नहीं करते आप भी? नहाइए धोइए, तिलक चंदन कीजिए, संध्या बंदन कीजिए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि देवी तुम नहीं जानती है मैं क्या करता हूं, और जो तुम्हारी सखी सहेली अड़ोसिन पड़ोसिन कहती है बेचारी, वह भी नहीं जानती है मैं क्या करता हूं। अरे संध्या किसको कहते हैं? संध्या कहते हैं, संधि शब्द से संध्या शब्द बना है। संधि कहते हैं मिलन को, जोड़ को। रात्रि का अंत होता है और प्रभात का आरंभ होता है, वह एक संध्या है। दिन का अंत होता है, रात का आरंभ होता है, उसको संध्या कहते हैं। और पूर्वाह्न का अंत होता है, अपराह्न का आरंभ होता है, यह संधि काल है, यही त्रिकाल संध्या है। तो सूर्य उगते हैं, सूर्य डूबते हैं, सूर्य मध्य में रहते हैं, यही तो त्रिकाल संध्या है। लेकिन हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भाषति भासति नास्त मेति न चोदेति कथम संध्यामुपास्म है। हृदय रूपी आकाश में चैतन्य रूप सूर्य बराबर उगा रहता है, वह न कभी डूबता है कभी उगता है, हम संध्या क्या करेंगे? यह आत्म प्रकाश अपने अंदर में मिलता है। हमारे गुरु महाराज इसी आत्म प्रकाश को पाने के लिए बतला गए। इसके लिए आवश्यकता है सबसे पहले मानस जप करें, उसके द्वारा मन को कुछ एकाग्र करें, फिर उससे अधिक एकाग्र के लिए मानस ध्यान करें, उससे कुछ अधिक एकाग्र हो जाएगा। पूर्ण एकाग्र के लिए दृष्टि योग की आवश्यकता है। जैसे दिया सलाई में मसाला लगा हुआ रहता है और काठी में भी मसाला लगा हुआ रहता है, जिधर मसाला लगा हुआ काठी में वह मसाला घसिए, जहां पर मसाला लगा हुआ दिया सलाई में, भग से जल उठेगा। अगल बगल में घसिएगा तो वो जलने को नहीं है। उसी तरह गुरु महाराज ने जो निर्दिष्ट स्थान बतला दिया है, वहां दृष्टि की काशी घसिए, भग से जल उठेगा। अगल बगल में घसिएगा तो जलने को है नहीं। वहां घसिए। इसलिए दृष्टि योग की साधना कीजिए। इसी दृष्टि योग की साधना के लिए बाइबल में भी लिखा है, यदि तुम्हारी आंख एक हो तो तुम्हारा सारा शरीर उजियाला होगा, और यदि तुम्हारी आंख बुरी है तो देखो तुम्हारे अंदर अंधकार का कितना बड़ा साम्राज्य है। तो आंख एक का क्या मतलब? हमारी दो आंख हैं, एक आंख को निकाल लें। दृष्टि की जो दोनों धाराएं हैं, उन दोनों धाराओं को मिलाइए, एक होगा। इसी क्रिया की चर्चा कुरान शरीफ में भी है। बाइबल के 6ठे अध्याय में जो बात लिखी हुई है, वही श्रीमद् भगवद गीता के भी 6ठे अध्याय में बात है, और वही बात कुरान शरीफ के हुद में है। इससे अंतः प्रकाश मिलता है। जहां अंतः प्रकाश मिलता है वहां अंतर्नाद की अनुभूति होती है। बाइबल में भी अंतर्नाद की चर्चा है, कुरान में भी अंतर्नाद की चर्चा है, और शास्त्र पुराण में तो भरपूर ही है ही है, उसको कहना ही क्या है। वह नाद परम परमात्मा की ओर से आया हुआ है, जो उस नाद को पकड़ता है
गोश वातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए, जो सगले नसीरा की साधना करता है, दृष्टि योग की साधना करता है, उसको अंतर प्रकाश मिलता है और अंतर नाद मिलता है। वह नाद ले जाता है ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए, परमात्मा के पास पहुंचा देता है। उसका यह जीवन भी प्रकाश में हो जाता है, भविष्य जीवन भी प्रकाश में हो जाता है। उसका स्वयं तो होता ही है, जिसका चाहेगा उसको भी वो कर सकता है।